Okay, Assalamu alaikum everyone. So today is our lecture number 6 of our freelancing course. तो आज हमने जो है अपने इलस्ट्रेटर के रिमेनिंग टूल्स कवर करने हैं जो कि लास्ट लेक्चर में हमारे रह चुके थे। अभी तक हमने इलस्ट्रेटर के अंदर अपना सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हमारा लेसो टूल, पेन टूल, कर्वेचर टूल, टेक्स्ट टूल और इसके अलावा हमारा रेक्टेंगल टूल और इसके अलावा मैश टूल और हमने जो है हमारा शेप बिल्डर टूल जो है इनको डिस्कस किया है। तो बाकी अब हमारे पास कुछ टूल्स रह गए हैं इलस्ट्रेटर के अंदर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उनमें हमारे पास जैसे पेन टूल है, इसके अलावा हमारे पास पाथ फाइंडर्स हैं हमारे पास और बाकी चीज़ें हैं, उनको हम आज देखेंगे। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो देखा था अपना शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल से हमने डिफरेंट शेप्स भी बना के देखी थी कि किस तरह से हम डिफरेंट मल्टीपल शेप्स को बना के उनको एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं या एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर की थी। ठीक है, अब उसी का थोड़ा सा यहाँ पे मैं किसी एक स्टूडेंट से टास्क करवा के देख लेता हूँ। CR यहाँ पर मौजूद हैं और GR भी मौजूद है यहाँ पर। और देख रहा हूँ मैं डबल डबल नाम किसके आ रहे हैं, किन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है लैपटॉप से भी ज्वाइन किया हुआ है। तो CR ने भी ज्वाइन किया हुआ है, GR का मुझे एक ही बार नाम शो हो रहा है। तो मुझे CR को चलिए स्किप करते हैं यहाँ पे। सबा इरम, आप मुझे काइंडली लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने एक फ्लावर की इलस्ट्रेशन बनाई थी, तो अपनी स्क्रीन अभी शेयर करें, मुझे वो इलस्ट्रेशन ड्रा करके दिखाएं आप। मैं यहाँ पे आपको परमिशन दे देता हूँ स्क्रीन शेयर करने की। सबा इरम, आप मौजूद हैं यहाँ पे लेक्चर के अंदर? जी सर। जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें अपने लैपटॉप की या PC की। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फ्लावर की इलस्ट्रेशन ड्रा की थी, अगर आपको याद हो वो वाली इलस्ट्रेशन मुझे बना के दिखाएं काइंडली। सर मैं एक दफा ट्राई कर लूँ, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ओके, अभी आप चलिए किसी और कोई को बात फिलहाल नहीं। कर दें। ओके ओके, जी मिस्टर CR, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। मिस्टर अवैस गफार अपनी स्क्रीन शेयर करें। मिस्टर अवैस, आप मौजूद हैं लेक्चर में? अच्छा, CR लेफ्ट कर गए हैं लेक्चर। एटलीस्ट अगर नहीं आता, जैसे देखें अभी सबा इरम है एक स्टूडेंट, उन्होंने बता दिया कि अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आपको नहीं आता, मैं लास्ट लेक्चर में भी कहा था आप माइक ओपन करके बता दिया करें। ये तो नहीं जैसे अभी CR ने जो हरकत किया, जैसे वो लेक्चर में मौजूद थे मैंने उन्हें कहा स्क्रीन शेयर करके दिखाएं और वो लेक्चर ही लेफ्ट करके चले गए हैं। तो सही सी बात है, ये चीज़ होती है कि आप एटलीस्ट खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो रखा करें कि एटलीस्ट जवाब दे सकें आपके, सर मुझे नहीं आता, मैं अगेन एक बार ट्राई करके देखूं, बता दिया करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे यही कॉन्फिडेंस मैंने आप लोगों के अंदर लेके आना है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी स्किल्स के साथ साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अगर आप कहीं पे भी लैग करेंगे तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को ओके। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना शेप बिल्डर टूल देखा था। उसके बाद आज ना हमारे पास यहाँ पे एक टूल है आई ड्रॉपर टूल यहाँ पे। ठीक है ना। अब आई ड्रॉपर टूल का काम क्या होता है, किसी एक कलर को पिक करना किसी जगह से। कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लेता हूँ और मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है ना। और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं कलर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर मैंने कर दिया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया। ये देखें, ये जो मैंने इलिप्स ड्रॉ किया है, फिलहाल इसके अंदर मैं कलर जो है देखें कोई और कर देता हूँ या कलर इसका नन कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने कलर फिल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लूंगा, इसके अंदर जो भी कलर करना है, फॉर एग्जांपल उस कलर पे जाके मैं क्लिक करूंगा तो वो कलर ऑटोमेटिकली मेरी उस शेप के अंदर आ जाता है। आई ड्रॉपर टूल का काम क्या होता है, किसी भी कलर को पिक करना। ये एज कलर पिकर वर्क करता है हमारे जब भी हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं इलस्ट्रेटर में उसके ऊपर। ठीक है ना। ये इसकी फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे कोई इमेज पड़ी हो तो मैं कोई इमेज ड्रॉ करके ले आता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सोनी मैक्स का लोगो पड़ा है, इसको मैं इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर लेके आता हूँ अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है ना।
अब ये देखें, ये एक मैंने यहाँ पे रखा सोनी मैक्स का लोगो। अब इसकी अगर मैं क्लोन बनाना चाहूँ, इस तरह का एक लोगो क्रिएट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लूँगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया। इस रेक्टेंगल के अंदर मैं कलर कौन सा करना चाहता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे कलर पिकर, ये जो है मेरे कलर, फिल कलर से जाके मैं सिलेक्ट करूंगा। दूसरा मेथड क्या होता है कि मैं सिलेक्शन टूल से अपना ये वाला जो एरिया है, ये जो चीज़ जो मैंने शेप ड्रॉ की है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कलर पिकर टूल लूंगा और जो कलर मैंने इसके अंदर फिल करना है, मैं उस कलर पे जाकर, एग्जाम्पल मैंने ब्लैक कलर करना है, तो मैं ब्लैक कलर पे क्लिक करूंगा। इस शेप के अंदर देखिए वो वाला कलर फिल हो गया मेरा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह अगर मैं एक और रेक्टेंगल लूँ और उस रेक्टेंगल को फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, जस्ट लाइक दैट, जैसे ये मैंने किया यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने कलर कौन सा करना है, व्हाइट कलर फिल करना है, तो मैं अगेन यहाँ से कलर पिकर टूल लूंगा, आई ड्रॉपर टूल जो है मेरा, और ये मैंने किया और इसके अंदर फिल कलर व्हाइट हो गया। आउटलाइन मैं इसकी थोड़ी सी कर देता हूँ, 2 पॉइंट की या 3 पॉइंट की कर देता हूँ ब्लैक कलर की। तो जस्ट लाइक दैट, ये देखें आपको इस तरह से ये नज़र आने लग गया। इसी तरह मैं अगेन एक रेक्टेंगल ले लूंगा यहाँ पे, और उसके इस जगह पे आके मैं एक और रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, जस्ट लाइक दैट। और मैं सिलेक्शन टूल से अगेन ये वाला जो है सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इसके अंदर ये वाला ब्लैक कलर कर दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर सा बना लिया इसका, बल्कि मैं यहाँ से इसको सेट भी कर देता हूँ ताकि इंटरसेक्ट करे। मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पे अलाइनमेंट का मेरा थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मैं इसकी अलाइनमेंट भी सेट करूंगा यहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे जहाँ तक जा रही है। उसके बाद मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको। अब राइट साइड से इसका इशू हो रहा है अलाइनमेंट का, मैं यहाँ से भी सेट कर देता हूँ ये चीज़ यहाँ पर। अब ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ इस तरह से, और इसका मैं साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ जो मैंने टेक्स्ट लिखा है। एग्जांपल मैं यहाँ से इसका साइज 72 करता हूँ, और इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, जिस तरह से मैंने एडजस्ट करना है इसका फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट मुझे ठीक लगेगा मैं वो रख लूँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने ला के इसको रखा, और इसका फ़ॉन्ट कलर भी मैं सेट कर सकता हूँ। अभी ब्लैक है फ़ॉन्ट कलर, मैं इसको वाइट कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अभी मैंने ये देखें इसको वाइट कर दिया, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने कीबोर्ड की एरो कीज़ की मदद से, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ अगर ओपन करूँ विंडोज़ में जाके अपने टेक्स्ट की, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कोई भी हम जब टेक्स्ट लिखते हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास शो हो रही होती हैं। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मैं, इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट साइड पे लेफ्ट राइट सेंटराइज कर सकता हूँ जिस लिहाज से एडजस्ट करना चाहूँ। इसकी हाइट कम कर सकता हूँ, विड्थ कम कर सकता हूँ, या डिफरेंट मतलब ये जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं उनके दरमियान स्पेसिस वगैरह बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से ऐसी वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, तो अगर आप गौर से देखें जितनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरे जो यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से, उसके अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज होती जा रही है। तो ये भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया सोनी, और नीचे मैं अगेन एक लेता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा मैक्स, और इसको मैं सिलेक्ट करके इसका अगर मैं फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करूँ, जो मुझे कोई मतलब थिक सा बोल्ड टाइप का फ़ॉन्ट मिल जाए, जस्ट लाइक दैट, एक ये है। और यहाँ पे इसकी भी मैं जो है विड्थ जो दरमियान में स्पेसिस हैं वो मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ला के। ठीक है, अब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज है, मैं साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसका, और इसका कलर अब मैंने चेंज करना है। ठीक है ना, ये जो मेरा टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर ये वाला कलर आने लग गया है। फ़ॉन्ट अभी मेरा ठीक नहीं है, तो मुझे फ़ॉन्ट भी ढूंढ के सेट करना होगा कि इस पे जो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे ठीक बैठे, तो मैं वो वाला फ़ॉन्ट स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, तो मैं देख लूँगा यहाँ पे जो फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगे। ये वाला फ़ॉन्ट है, ये कुछ बेटर लग रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ भी बढ़ा देता हूँ दरमियान में जो है, तो ये मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जिस लिहाज से मुझे सेट लगे। ठीक है ना, अब ये इतना काम मैंने कर लिया। अब उसके बाद दरमियान में ये एस जो है ये वाली शेप मैंने ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट ले लूंगा और यहाँ पे मैं एक सिंपल एस लिखूंगा। सबसे पहले ये मैंने एस लिखा, इस एस का मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ जो मुझे सूटेबल लगे, जस्ट लाइक जैसे मैंने ये किया है।
तो ये एस का फ़ॉन्ट स्टाइल ठीक नहीं लग रहा, मैं कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको अगेन सेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एस टाइप करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसका अभी फ़ॉन्ट यहाँ से मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ से भी इसका फ़ॉन्ट सेट कर सकता हूँ, जो भी मैंने करना है। मैं देख लेता हूँ जो फ़ॉन्ट मुझे यहाँ से सूटेबल लगेगा मैं वो रख लूँगा। तो ये मुझे ये ठीक लगा, तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट करना चाहूँ तो ये यहाँ पे देखें, लेकिन ये आउटसाइड जाएगा। अब इसको मैंने सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं अगेन देख लूँ कोई सूटेबल फ़ॉन्ट मुझे लगे अगर इसका। तो ये वो जो मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल अभी रखा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा इसका फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल जो ज़्यादा सूट करे इसको। तो अगर मैं ये वाला ट्राई करके देखता हूँ तो ये भी सूट नहीं हो रहा इसको, तो मैं कोई और देख लेता हूँ। तो ये चीज़ें समटाइम्स होते हैं, हमारे पास ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होते यहाँ पे, तो फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड करके भी ऐड कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अब ये ऑलमोस्ट मुझे मैच लग रहा है फ़ॉन्ट, तो इसको मैं अगर यहाँ पे एडजस्ट करूँ अपने इस फ़ॉन्ट स्टाइल को, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ला के रखूँगा तो थोड़ा सा मज़ीद इसका साइज़ में छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो है ना मेरे पास एस, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके मैं इसकी आउटलाइन क्रिएट करूंगा सबसे पहले, ठीक है ना। जब आउटलाइन क्रिएट होंगी तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर वाला एरिया जो है एस का उस पे और कलर चाहिए, और नीचे देखें उसकी टॉप पे कलर डिफरेंट चाहिए। तो मुझे इसे अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना होगा। तो वो हम कैसे करते हैं, हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास एक नाइफ टूल होता है। तो अगर मैं नाइफ टूल ला के यहाँ पे इसको कट करूँ इस तरह से, तो अब ये मेरा ग्रुप बना हुआ है, इसको मैं अगर अनग्रुप करूँ तो आप देखेंगे कि ये अलग पार्ट इसका बन गया और ये पार्ट अलग बन गया, अलग अलग हो गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये वाला जो एरिया है इसको कलर देना है ये वाला, यहाँ पे जो रेड सा कलर है, तो मैं आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर इसके ऊपर कैच कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्लैक सी इसकी आ रही है, ये फ़ॉन्ट के साथ आ गई है, इसको मैं साइड पे भी कर सकता हूँ या इसका भी कलर मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेके मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो एरिया है मेरा ऊपर वाला, तो मैं आई ड्रॉपर टूल लेके इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। और इसी तरह ये भी एक छोटा सा पोर्शन आ रहा है इसका, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और आई ड्रॉपर टूल लेके इसको भी मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। अच्छा, अभी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेट मी चेक, इसको मैं जूम करके देखता हूँ। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके हम सेम ये वाला कलर इसको भी दे देंगे, ठीक है। तो अब इतना काम हमारा हो गया, मैं इसको अगेन जूम आउट करूँगा और इस सारे को मैं अगेन एक बार ग्रुप बना लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट। इसको फिर मैं यहाँ पे ला के अगर रख दूँ इस जगह पे, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ, अपना ये जो एस अल्फ़ाबेट्स है मेरा ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा। अच्छा, तो ये पीछे जाके बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, मुझे क्या करना होगा, इसको पीछे रख के और ये वाली जो शेप है इसका फिल कलर मैं नन कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे नज़र आए। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पर। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई थिंक मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था। जी सर, आ रही है। हाँ, ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो हमने देखें आपके सामने एक ये सोनी मैक्स का इस तरह से लोगो बना के देखा है। तो इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मेन मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था आपको कलर पिकर टूल के बारे में। इस पे काफ़ी टाइम हमने पूरा एक लोगो बना के देख लिया कि कलर पिकर टूल किस तरह से वर्क करता है हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक टूल होता है यहाँ पे और, जिसको हम ब्लेंड टूल कहते हैं। ब्लेंड टूल का क्या काम होता है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ब्लेंड टूल को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल की मैं आउटलाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इलिप्स ले लूँगा और यहाँ पर मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर लूँगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करूँ, दोनों शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ब्लेंड टूल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे अभी शेप्स मेरी दोनों फासले पर हैं तो मैं इनको साथ साथ एक जोड़ लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से। और दोनों को मैं सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से अपना ब्लेंड टूल लूँगा और अभी मैं इसको ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो ये ड्रॉ नहीं हो रहा मेरा ब्लेंड टूल। लेट मी चेक कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो मैं इसको अलग अलग करके
यहाँ से ब्लेंड टूल का काम बेसिकली ये होता है कि आपकी दोनों शेप्स जो है ना उनको मर्ज करके दरमियान में एक थर्ड शेप क्रिएट करता है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मेरा इशू आ रहा है, ये ब्लेंड टूल ठीक से वर्क नहीं कर रहा। समटाइम ऐसे होता है जब आप क्रैक वर्जन यूज कर रही होती है ना इलस्ट्रेटर का, तो इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज जो है वो ठीक से काम नहीं करती। तो वहाँ पे समटाइम हम ऐसे समझते हैं ग्राफिक डिजाइनर, पता नहीं हम यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें आपको भी फेस करनी पड़ जाती है। तो उसमें बेस्ट होता है आप एक बार इलस्ट्रेटर को क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो वही जो फंक्शनैलिटी आपकी पहले ठीक से वर्क नहीं कर रही होती वो दोबारा से ठीक से वर्क करने लग जाती है। तो ये ब्लेंड टूल का यहाँ पे हमारे पास अभी इशू आ रहा है। बाय द वे ये इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता ये वाला टूल ब्लेंड टूल, लेकिन आपको एज कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से ये काम करता है। मेन टूल जो ज्यादातर यूज होती है ना हमारे पास वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। और एक और टूल है जो इलस्ट्रेटर के अंदर ज्यादातर यूज होता है, वो होता है हमारा पाथ फाइंडर। तो पाथ फाइंडर्स को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा अभी तक रहता है। हमने पाथ फाइंडर को क्योंकि अभी तक स्टडी नहीं किया अपने इस इलस्ट्रेटर के कोर्स के अंदर। तो बेसिकली पाथ फाइंडर्स आपके पास यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जितना हमारा टूल एरिया है ना इसके अंदर आपको पाथ फाइंडर नहीं मिलेगा। पाथ फाइंडर होता है हमारा यहाँ पे फ्लोटिंग पैलेट के अंदर। ठीक है, अगर फ्लोटिंग पैलेट के अंदर आपको पाथ फाइंडर नहीं नजर आ रहा होगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ग्राफिक स्टाइल और ये दूसरे टूल्स शो हो रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के, लेकिन मेरे पास भी पाथ फाइंडर शो नहीं हो रहा। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी टूल जब नहीं शो होता तो आपने विंडोज में जाना है और यहाँ पे जाके देखिए मेरे पास पाथ फाइंडर यहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्ड, तो मैं इस पे जाकर टिक कर दूंगा। जैसे मैंने इस पे टिक किया तो मेरे पास ये देखें पाथ फाइंडर्स आ गए हैं। अब पाथ फाइंडर्स टूल की फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसमें किस तरह से हम सेट करते हैं अपनी शेप्स को, इसको हम डिस्कस करेंगे। पाथ फाइंडर के अंदर बिना देखें दो तीन तरह के आगे मजीद ऑप्शन होते हैं, एक अलाइन का और एक पाथ फाइंडर का। इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अलाइन क्या होती है, तो सिंपली अलाइनमेंट होती है हमारी डिफरेंट शेप्स की। ठीक है ना, जैसे मैंने एक ये शेप ड्रॉ की और उसके बाद ये शेप ड्रॉ की और उसके बाद ये शेप ड्रॉ की, तो देखिए इनकी अलाइनमेंट फिलहाल आगे पीछे है मेरी तीनों शेप्स की। अगर मैं तीनों को इस तरह से सिलेक्ट करूं और मैं चाहता हूं तीनों शेप्स बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ चली जाएं, तो मैं अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी तीनों शेप्स की जो लेफ्ट साइड है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं सेंटर कर दूं तीनों को तो ये तीनों सेंटराइज हो जाएंगी। राइट साइड पे कर दूं तो तीनों राइट साइड पे चली जाएंगी। और अगर मैं इनको इस तरह से सेट कर दूं या इस तरह से सेट कर दूं, मतलब जैसे मैं इनको एडजस्ट करना चाहूँ ना अपनी सब शेप्स को, वो शेप्स उस तरह से एडजस्ट हो जाती हैं। मतलब डिफरेंट शेप्स की अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम अपने ये वाले टूल्स यूज करते हैं। ठीक है ना, ये अलाइन टूल्स होते हैं हमारे। मल्टीपल शेप्स अगर आपके पास है ना तो उनकी आप अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे देखें मैंने एक ये शेप ड्रॉ की और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों शेप्स को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे करूँ तो ये मतलब अभी मैंने एक को सिलेक्ट किया, मैं तीनों को सिलेक्ट करके अगर लेफ्ट साइड पे करना चाहूँ तो देखिए तीनों शेप्स बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चली जाएंगी। और अगर तीनों को राइट साइड पे करूँ तो ये तीनों जो है राइट साइड से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ से देखें एक ये मतलब इनके एजेस उस साइड पे चले जाते हैं। मतलब अलाइनमेंट में जिस लिहाज से इनकी एडजस्ट करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। इसी के साथ हमारा होता है पाथ फाइंडर टूल। अब पाथ फाइंडर टूल बहुत ज्यादा यूज होता है इलस्ट्रेटर के अंदर, हम जब डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उस दौरान। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मैं इसी रेक्टेंगल की एक और कॉपी ले लेता हूँ, उसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है ना, ऑल प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ मैं, और मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रख देता हूँ इस कॉपी को। ठीक है ना, अब मैं इस दोनों को सिलेक्ट करके इनकी एक कॉपी लेके यहाँ पे रख देता हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब चार कॉपीज मैंने बना ली हैं अपनी इन तमाम शेप्स की। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पाथ फाइंडर्स में ना हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक शेप मूड्स होते हैं और दूसरे होते हैं पाथ फाइंडर्स। सबसे पहले शेप मूड्स को डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है ना, तो शेप मूड्स में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास यूनाइट का होता है और दूसरा ऑप्शन होता है माइनस फ्रंट का, तीसरा इंटरसेक्ट का और चौथा एक्सक्लूड का। अब सबसे पहले यूनाइट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास दो शेप्स है ना यहाँ पे, मैं दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे यूनाइट पे क्लिक करूं, पाथ फाइंडर्स में आके शेप मूड्स में यूनाइट पे क्लिक करूं, तो क्या होगा, मेरी दोनों शेप्स को मिलके एक नई शेप बन जाएगी। देखें अब नई शेप जो क्रिएट हुई है वो ये शेप है मेरी। तो ये होता है हमारा यूनाइट। अब मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताई थी कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ना मोस्टली जो आपके कंसेप्ट यूज होते हैं वो मैथ के कंसेप्ट यूज होते हैं। उसमें ज्योमेट्री भी आ सकती है, उसमें सेट्स भी आ सकते हैं, कैलकुलस भी आ सकती है, ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। अब आप लोगों में से अगर किसी ने कैलकुलस पढ़ी हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी हो तो आप लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट्स जब हम पढ़ते हैं मैथ के अंदर तो ये चीजें आपने वहां पे स्टडी की होंगी। तो ये क्या किया हमने, यूनियन कर दिया। अब मैं अगर कंट्रोल जी करूं यहाँ पे, अभी
मेरा इलस्ट्रेटर जो है ना ये थोड़ा सा ठीक से वर्क नहीं कर रहा। अक्सर क्रैक्ड वर्जन जो होता है ना ये आपको तंग करता है, तो मैंने इसको कंट्रोल जी किया। अभी बेसिकली देखें मेरे पास दो सेट हैं मैथ के लिहाज से, देखें एक सेट ए है ये मेरे पास, ये सेट बी है, ठीक है ना। सेट ए और सेट बी का मैं यूनियन करना चाहता हूँ। यूनियन क्या होता है, आप में से अगर मुझे कोई यहाँ पे यूनियन बता दे कि जब सेट्स हम पढ़ते हैं मैथ के अंदर या कैलकुलस के अंदर, यूनियन क्या होता है? इकट्ठा करना होता है। जी, किसी को पता है यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है इकट्ठा मतलब करना। कि सब इकट्ठा करना होता है एक साथ। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इन दोनों को क्रिएट करके एक थर्ड ऐसा सेट बनाना है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट मुश्तमिल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो सेट्स हैं। हमने सबसे पहले सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद इनको यूनाइट कर दिया। तो देखें एक नई इमेज हमारे पास आई है, नई शेप आई है, जो कि दोनों के मिला के एक नई शेप क्रिएट हुई है, ठीक है ना। ये हमने यूनाइट किया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास माइनस फ्रंट का, मतलब ए माइनस बी, ठीक है ना। या हाँ ए माइनस बी ही आएगा, मतलब जो सेट फ्रंट पे है आपका वो माइनस हो जाएगा और जो पीछे है वो वाले एलिमेंट आपके पास रह जाएंगे। मतलब ये देखें मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ पे आके माइनस फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो देखें जो शेप फ्रंट पे थी वो माइनस होगी, पीछे मेरे पास ये वाली शेप बच गई है। ये हमने फ्रंट वाली शेप माइनस की, एक ये काम होता है, ठीक है। मैं कंट्रोल जी अगेन कर लेता हूँ, वापस ले आता हूँ। और उसके बाद एक और चीज है हमारे पास, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है मैथ के अंदर, मुझे कौन बताएगा आप में से? आप लोगों ने मैथ पढ़ी सर होगी। जैसे सर दो एलिमेंट्स, जैसे दो हमारे पास सेट होते हैं, सेट ए होता है और सेट बी होता है, दोनों में जो कॉमन चीजें आ रही होती हैं वो लिखते हैं। बिल्कुल। कॉमन एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो उनका इंटरसेक्ट करने के बाद हमें मिलते हैं। अब ये मेरे पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है और ये सेट बी है, और अगर मैं अब इनकी इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास कौन सा एरिया बाकी बचेगा, कौन बताएगा मुझे? ये दरमियान वाला एरिया बचेगा ना, जो दोनों सेट में इंटरसेक्ट हो रहा है। ये वाली शेप मेरे पास पीछे बचेगी, ये वाली शेप जो है खत्म हो जाएगी और ये भी खत्म हो जाएगी, दरमियान वाली मेरे पास रह जाएगी। देखें करके भी देखते हैं, मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूँ तो ये दरमियान वाली शेप मेरे पास बाकी रह गई है दोनों सेट्स में से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंटरसेक्शन होती है। और लास्ट में हमारे पास एक और है यहाँ पे एक्सक्लूड करने का। एक्सक्लूड क्या होता है, देखिए मैं जैसे एक्सक्लूड करूंगा तो बेसिकली ये एक्सक्लूड जो होती है कि दरमियान वाला एरिया खत्म हो जाता है, ये साइडें रह जाती हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब दरमियान वाला आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड इसका वाइट है और शेप का कलर भी वाइट है इस वजह से, लेकिन वो दरमियान वाला जो है वो एरिया खत्म हो जाता है आपके दोनों सेट्स के अंदर से। तो ये हमारे शेप मोड्स होते हैं जो कि पाथ फाइंडर्स के अंदर आपको मिलते हैं। लेकिन असल काम हमारा होगा ये नीचे जो पाथ फाइंडर्स हैं हमारे। अब सबसे पहला पाथ फाइंडर है डिवाइड का, ठीक है। अब ये मेरे पास दो शेप्स है, मैंने दोनों को इस तरह से सिलेक्ट किया और अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे, देखें जैसे ही मैं डिवाइड पे क्लिक किया ये डिवाइड हो गई हैं सारी शेप्स आपस में। लेकिन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि जब हम पाथ फाइंडर अप्लाई करते हैं ना किसी भी टूल पे, किसी भी मल्टीपल शेप्स पे, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाता है। देखें ये ग्रुप बन चुका है लेकिन ये डिवाइड हो गई हैं, तो मुझे इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसे अनग्रुप किया अब क्या है, तो देखें ये शेप मेरी अगर देखूं यहाँ पर गौर से मैं, तो ये अलग, एक मिनट क्या हो गया? थोड़ा दही लगेगा। ये माइक अपना काइंडली ऑफ करें। ये शेप अलग हो चुकी है, ये शेप मेरी अलग हो चुकी है, तो ये डिवाइड हो जाता है हमारे पास। अभी मेरी शेप्स के अंदर कलर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इनमें कंट्रोल जी करके कलर फिल करके आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें जिनका भी माइक ऑन है। चौधरी अहमद, मिस्टर चौधरी अहमद अपना माइक ऑफ कर लें। सर जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं आप। सर पाथ फाइंडर टूल थोड़ा सा रिपीट कर दें। सर वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, अलाइन के बाद से थोड़ा सा रिपीट कर दें। ओके मैं रिपीट कर देता हूँ। शेप मोड्स हमारे हुए हैं, उसके बाद पाथ फाइंडर्स रहते हैं। तो वैसे हमारी ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, ऑलमोस्ट 2 मिनट रह गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अगेन आपको समझा देता हूँ कि मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं फिल कलर वाइट कर देता हूँ, फिल कलर मैं कर देता हूँ इसका वाइट, और आउटलाइन इसकी हमारे पास है ब्लैक 1 पॉइंट की, ठीक है। अब ये मेरे पास एक शेप है, इस शेप की मैं कॉपी ले लेता और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरे पास दो शेप्स आ गई हैं, एक ये वाली शेप है और एक ये वाली शेप है। मैं अगर दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूं
सिलेक्ट करने के बाद मैं पाथ फाइंडर्स में आके यहाँ पे अगर डिवाइड करना चाहूँ तो जैसे मैंने डिवाइड पे क्लिक किया तो देखें ये जितने मेरे पास पाथ्स हैं मेरे, ये मतलब जितनी शेप्स के पाथ हैं वो इन सबको कट लगा देगा दरमियान में, मतलब इनको कट कर देगा, डिवाइड कर देगा। लेकिन अभी ये आपको डिवाइड शो नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप बन गया। जैसे आप पाथ फाइंडर अप्लाई करते हैं ना किसी भी शेप के ऊपर तो वो ग्रुप बन जाता है, तो इसे अनग्रुप करना पड़ेगा। जब मैंने अनग्रुप किया तो देखें ये वाली शेप अलग बन गई, ये वाली शेप अलग बन गई, मतलब उसने जितनी दरमियान में लाइंस लगी हुई थी ना उन सबको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया तमाम शेप्स को। समझ लगी है कि किस तरह से पाथ फाइंडर का डिवाइड टूल वर्क कर रहा है। मैं अगेन कंट्रोल जी करता हूँ। पहले हमारी शेप इस तरह से थी, देखें जब हमने सबको सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर अप्लाई किया तो जितनी लाइनें थी ना दरमियान में उसने उन लाइनों से कट लगा कर अलग अलग शेप्स को डिवाइड कर दिया। आई होप कि ये आपको समझ लग गई होगी किस तरह से ये डिवाइड वर्क करता है पाथ फाइंडर में। उसके बाद आगे हमारे पास ट्रिम भी है, मर्ज भी है, क्रॉप है, आउटलाइन है, इन सब चीजों को भी देखते हैं। अच्छा अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के अंदर, तो आप लोगों ने दोबारा इसी सेम लिंक पे क्लिक करके ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। हम बाकी की चीजें इसकी देखते हैं, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, ये इस्तेमाल कब करते हैं ये पाथ फाइंडर फूल है जो टूल है? जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट शेप्स ड्रा करते वक्त। आगे चल के इसका हम प्रोजेक्ट बनाते हैं एक, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कब इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह पे यूज होता है ये पाथ फाइंडर टूल की हेल्प से हम एप्पल कंपनी का लोगो बना सकते हैं ना? जी आप बना सकते हैं डिफरेंट चीजें। आगे मैं आपको बताया ना, आगे चल के इसके 2-3 हम प्रोजेक्ट अभी करेंगे तो हम इस चीज को देख लेंगे कैसे करते हैं। तो पाथ फाइंडर का आपको बताया मैंने किस तरह से पाथ फाइंडर टूल के अंदर सबसे पहला जो हमारा ये चीज़ होती है डिवाइड, ये कैसे वर्क करती है। मतलब ये एक शेप हमने बनाई हुई है ना, मतलब दो या दो से ज़्यादा शेप जब भी हमारे पास होती हैं तो हम उनके ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं बाय यूजिंग हमारा पाथ फाइंडर टूल जो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने अभी डिवाइड देखा, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिम है। अब ट्रिम में क्या होता है कि दो शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, उसके बाद मैंने जैसे ही ट्रिम किया तो ये जो फ्रंट वाली चीज होती है वो लाइक यहाँ पे इस तरह से आ जाती है। मैं अगर आपको करके दिखाऊं, फ्रंट वाली चीज पूरी रह जाती है और पीछे वाली जो है वो ट्रिम हो जाती है। कैसे, अगर मैं इसका अब अनग्रुप करूं तो ये देखें जो फ्रंट वाली शेप है ये इस तरह से, अभी इसकी आउटलाइन नहीं है इस वजह से आपको ठीक से नजर नहीं आ रही, ठीक है। और पीछे वाली शेप जो है वो कट हो जाती है। मैं अगेन कंट्रोल जी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी आउटलाइन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको जो है एक इसकी कॉपी बना के इस तरह से दोनों मैंने सिलेक्ट की। और जैसे ओके, तो मैं यहाँ पे ना अगेन एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और उसको यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ सिंपली इस तरह से, ठीक है। और उस रेक्टेंगल की मैं अगेन एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर जस्ट लाइक दैट। तो ये रेक्टेंगल पे स्ट्रोक कलर नहीं है तो मैं इसको स्ट्रोक भी दे देता हूँ कुछ पॉइंट्स का, और मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें बेसिकली ये दो शेप्स है मेरे पास ये वाली। और अब थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मर्ज का, तो मर्ज करूंगा ना तो ये क्या काम होगा हमारा यूनाइट वाला, ठीक है ना। जैसे मैंने मर्ज किया तो दोनों शेप्स मिलके एक नई शेप आ गई है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास क्रोप का। क्रोप में क्या होगा, जो साइडें होंगी दोनों शेप की वो कट हो जाएंगी और इंटरसेक्ट वाला एरिया जो होगा वो हमारे पास रह जाएगा। जैसे ऊपर हम इंटरसेक्ट करके आए थे सेम वही काम होना है। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन है कि जब भी हम आउटलाइन अप्लाई करेंगे हमारी दोनों शेप्स की आउटलाइन बाकी रह जाएगी, लेकिन जो उनका फिल होगा वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे माइनस बैक है। यहाँ पे जैसे पहले हमने माइनस फ्रंट किया था और माइनस बैक भी कर सकते हैं कि दोनों शेप्स को जब सिलेक्ट करके माइनस बैक करेंगे तो पीछे वाली शेप वाला एरिया माइनस हो जाएगा और फ्रंट वाली का रह जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं, ये यूज होते हैं हमारे पास पाथ फाइंडर। समटाइम्स देखें बैक पीछे वाली शेप माइनस होगी और ये वाला एरिया हमारे पास बाकी रह गया। तो ये सारी आगे प्रोफेशनल जब हम लोगोज वगैरह क्रिएट करते हैं बाकी चीजें क्रिएट करते हैं तो उनमें ये चीजें यूज होती हैं हमारी। अब यहाँ पर मैं आपको बल्कि करके दिखा दूंगा, थोड़े से लोगोस वगैरह भी हम आज बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाथ फाइंडर्स टूल के थ्रू मैं आपको एक प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, 25। तो मैंने सिंपली यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल से जाके एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। फिलहाल देखें इसके अंदर मेरा ग्रे सा कलर हुआ है, मैं अपने इस राउंडेड रेक्टेंगल का कलर भी चेंज कर सकता हूँ जो भी मैंने कलर रखना है।
और इसको मैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा कर्व भी बना सकता हूँ इसकी। अब देखें, एक तरीकाकार मैंने आपको बताया कि कोई भी जब हम शेप बनाते हैं उसके अंदर कलर हमने चेंज करना होता है, या तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फिल कलर से जाके उसका कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा ये होता है हम आई ड्रॉपर टूल लेके लाइक किसी और जगह का कलर उसके अंदर फिल करना है वो करवा सकते हैं, तीसरा ये होता है जब हम कलर फिल पे जाते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास जब ये विंडो ओपन होती है यहाँ पे इसके हेक्सा कोड्स आ रहे होते हैं हर कलर के CMY के। देखिए अभी मेरे पास जो कलर यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है ये CMY के शो कर रहा है कि आन 11% है, यहाँ पे जो ये कलर मेरा फिलहाल सिलेक्टेड है, ये देखें जहाँ पे भी मैं जाके जो कलर पकड़ूंगा वो बताता है कि आन कितने परसेंट है, मेजेंडा कितने परसेंट है, येलो कितने परसेंट है और की कितने परसेंट है। और यहाँ पे हमारा हेक्साडेसिमल कोड शो हो रहा होता है जो कि पूरे कलर का कोड होता है। अब हमारे यहाँ यूनिवर्स में जितने कलर्स होते हैं जब हम उनको डिजिटल वे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हर कलर का कोई ना कोई कोड होता है। अब आप में से अगर किसी ने प्रोग्रामिंग वगैरह की हो, HTML की हो या CSS की हो या जावा वगैरह की हो किसी ने, तो उन्हें पता होता है कि जब भी हम कोई डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं अपने कोड के अंदर तो हम उस कलर का हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं। तो ये कोड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखें कोई भी कलर मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो उसका अलग कोड नीचे बन रहा होता है, 6 हरूफ का अलग अलग कोड हमारे हर कलर का होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता कलर तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि किस कलर का क्या कोड होता है, आपको पता चल जाता है वहां से। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये एक शेप बनाई है ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्किन कलर करना चाह रहा हूँ जो ह्यूमन स्किन कलर होता है। तो मुझे अब ये नहीं पता कि स्किन कलर का कोड क्या होता है और यहाँ से मैं एग्जैक्ट स्किन कलर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली गूगल पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं सर्च करूंगा स्किन कलर कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्किन कलर का कोड क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये मैंने सर्च किया और यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट कोड्स आ गए हैं स्किन कलर के लिए। तो मैं ये एक वेबसाइट अगर ओपन करता हूँ जो फर्स्ट में मुझे शो हो रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास ये डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं कि किस कलर का क्या कोड होता है। अब ये देख लें, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे मेरे पास तमाम ये देखें यहाँ पे देख रहा है कि किसका क्या कोड है। अब ये फॉर एग्जांपल मुझे ये रखना है FFE395 इसका कोड है। तो यहाँ पे मैं आके यहाँ पे इसको कलर्स को ओपन करके मैं वही वाला कोड जो मैंने वहां से देखा था, मैं अगर यहाँ पे करूँ तो देखें ये वाला कलर मेरा इसका चेंज हो गया जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर जूम कर लूँ थोड़ा सा इस तरह पे, तो ये एक मेरी शेप इस तरह से शेप के अंदर वो कलर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट लाइक दैट। मैंने इलिप्स ड्रॉ की और इस इलिप्स के अंदर भी मैं कलर जिस लिहाज से सेट करना चाहूँ मैं वैसे कर सकता हूँ सेट। एग्जाम्पल मैं ये कलर कर देता हूँ और मैंने ओके किया और सिलेक्शन टूल से मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, ये जो मैंने इलिप्स बनाई है। अब इस इलिप्स की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ और उस कॉपी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसकी मैं एक और कॉपी लेके उसको यहाँ पे रख देता हूँ और उसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं जस्ट लाइक दैट। और मैं इसकी एक और कॉपी लेके उसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा ये जो काम हम कर रहे हैं ये किस तरह से हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। तो ये मैंने अलग जो मतलब सर्कल्स बना के छोटे छोटे सर्कल यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। अब ये जो मेरा सर्कल है इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं और इसकी एक और कॉपी लेके इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब दोनों को मैं सिलेक्ट करके इनका ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ से और इनका यहाँ से मैं कलर भी चेंज करना चाहूँ थोड़ा सा डार्क कलर कर देता हूँ या थोड़ा सा रेडिश सा कर देता हूँ, मैं वो भी सेट कर सकता हूँ जस्ट लाइक दैट। और मैं इसको यहाँ पे ला के रख देता हूँ इधर। अभी ये फ्रंट पे आ रहा है तो मैं इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करके अरेंज पे जाके सेंड टू बैक कर दूंगा जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इलिप्स लेके मैं छोटा सा इस तरह से इलिप्स बनाता हूँ यहाँ पे। अभी इस इलिप्स के अंदर देखें कलर कौन सा है, मैं चाहता हूँ ये वाला जो स्किन कलर है मैंने इसके अंदर करना है। तो मैं क्या करूँगा आई ड्रॉपर टूल लूंगा और मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यही कलर इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ कुछ इस तरह से और इसी की मैं एक कॉपी लेके और प्रेस करके इसको लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं अगेन एक इलिप्स लेता हूँ छोटा सा और उस इलिप्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और इस इलिप्स के अंदर मैं कलर फॉर एग्जांपल ये रेड सा कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ और सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको कुछ इस जगह पे रख देता हूँ यहाँ पर और इसी की एक और मैं कॉपी लेके उस कॉपी को यहाँ पे रख देता हूँ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इधर जा रहा है मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये किस तरह से शेप मेरे पास आ गई है।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से छोटे से मतलब दो इस तरह से बॉक्स बनाऊंगा, उनका कलर कर दूंगा मैं बिल्कुल ब्लैक। एक बना लूंगा फिर उसकी कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है ना। तो यही मैंने एक बनाया और उसकी एक कॉपी करके मैंने यहाँ पे रखा, और इन दोनों का मैं ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ, अनग्रुप करके थोड़ा सा इसको फासले पे रख देता हूँ। एक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरे को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मज़ीद मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ अपने जो मेन टूल जिसके ऊपर हमने वर्क करना है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे इलिप्स बनाया मैंने एक, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब इस इलिप्स के अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, कोई रेड सा कलर कर देता हूँ मैं, ये वाला। मैं ओके कर देता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक इलिप्स है, ठीक है ना। मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। अब इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैंने ये एक कॉपी बनाई इसकी, और इस कॉपी का साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और इस कॉपी को मैं यहाँ पे लाके दरमियान में सेंटर पे मैंने रखा। अब ये मेरे पास दो शेप्स हैं, एक ये शेप है एक ये शेप है। दरमियान वाली का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये अलग शेप है, तो इसका कलर थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पाथ फाइंडर्स पे आके यहाँ पे इनको अगर डिवाइड कर दूँ, तो जैसे मैंने डिवाइड किया, ये दरमियान में जो मतलब पाथ आ रहा था उसने उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन ये मैंने आपको बताया, जब भी पाथ फाइंडर अप्लाई करते हैं तो ये ग्रुप बन जाता है, तो हम इसको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने के बाद ये देखें, दरमियान वाली शेप उठा के मैंने साइड पर रख दी, पीछे मेरे पास ये वाली शेप बची, ठीक है ना। ये अलग शेप हो गई। तो ये जो अलग हुई है इसको मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये वाली शेप मतलब एक होल सा बन गया। अब इसकी भी मैं ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और मैंने ये रेक्टेंगल इतना सा ड्रॉ किया, और इस रेक्टेंगल का भी कलर वही है, और इसको रेक्टेंगल को मैंने ला के कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, कुछ इस जगह पे, ठीक है ना। ये इस तरह से बन गया हमारे पास। यहाँ पे मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेरा माइक ऑफ हो जाता है बार बार, काइंडली मुझे बता दें मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक और इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ की है। थोड़ा सा इसको मैं साइज इसका इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, और इस शेप को मैं ला के यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे, ठीक है। और इसका मैं साइज मज़ीद इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। जो नई शेप मैंने बनाई है इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। तो मैंने इसको वाइट कलर किया, तो ये फ्रंट पे आ रही है। मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ, अरेंज पे जाके यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल बैक पे सेंड किया, और इसी की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और इसको इस साइड पे भी ला के यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सारे का जितना कुछ मैंने बनाया है ना, देखें मल्टीपल शेप्स है, इसका मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं इसको कहाँ पे ला के रखूँगा, इस सारी चीज़ को मैं यहाँ पे ला के कुछ एडजस्ट कर दूंगा। इसको जूम कर लेता हूँ मैं इसको, और इसका साइज़ भी मैं बढ़ाना चाहूँ तो इसका साइज़ भी मैं बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जैसे मैंने एडजस्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। ये दरमियान में जो ब्लैक बॉल्स हैं इनको भी मैं मूव करवा सकता हूँ अपने कीबोर्ड की एरो कीज़ के थ्रू, ठीक है ना। कीबोर्ड पे जो अप एंड डाउन राइट लेफ्ट की एरो कीज होती हैं उसकी मदद से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब ये इतनी चीज़ बन गई हमारे पास। मजीद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो हमने देखें ये ग्लासेस इसके बनाए हैं, अभी आपके सामने हमने पाथ फाइंडर टूल का यूज़ करके बनाए हैं। मजीद मैं क्या करता हूँ, पाथ फाइंडर टूल के थ्रू एक और चीज़ बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक छोटा सा इलिप्स बनाया, ठीक है। ये इलिप्स का फिलहाल मैं कलर ब्लैक ही रखता हूँ, और इसी इलिप्स की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ कॉपी का, ताकि आपको पता चल जाए ये अलग शेप है। इसका कलर मैंने रेड कर दिया, और मैं मज़ीद यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और उस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे लाके इस तरह से रख देता हूँ। इस रेक्टेंगल का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक मज़ीद रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इसी के ऊपर, यहाँ पर मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और इस रेक्टेंगल का कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये तमाम अलग अलग शेप्स हैं, सेम शेप्स नहीं है, ठीक है ना। देखिए मल्टीपल हमने यहाँ पे कितनी शेप्स बनाई है, एक ये ब्लू शेप है, उसके नीचे ये वाइट शेप है, उसके नीचे ये ब्लैक शेप है, उसके नीचे ये रेड शेप है। तो मैंने सबको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं पाथ फाइंडर टूल पे जाके यहाँ पे अगर इनको डिवाइड करूँ तो ये डिवाइड हो चुकी हैं सारी, लेकिन ये ग्रुप बन चुका है। तो मैं इसको अगर अनग्रुप करूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखें मेरी ये शेप अलग हो गई है, ये शेप मेरी अलग हो गई है, ये शेप मेरी अलग हो गई है, ये अलग हो गया है वाइट कलर, ये अलग हो गया वाइट कलर, ये अलग हो गया। अब मुझे मेन इतना एरिया चाहिए, मतलब बाकी चीज़ें मुझे ये नहीं चाहिए, इनको मैं डिलीट कर दूंगा।
फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दी। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, ये भी मैं डिलीट कर दूंगा। और ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, ये भी डिलीट कर दूंगा, ये भी मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। पीछे अब मेरे पास कितना एरिया बचा, ये इतना एरिया बचा, तो इसका मैं ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक ग्रुप बनाया और ये जो मेरे पास चीज़ बनी है इसको मैं लाके यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे, और इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, अलाइनमेंट मेरी सेट हो रही है। ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। ये देखें, अब मैं मजीद यहाँ से क्या करूँगा, दो मैंने इलिप्स लिए छोटे से, एक इलिप्स मैंने ये लिया और इसी की मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ ऑल्ट प्रेस करके। यहाँ पर दोनों को मैंने सॉरी इनको सिलेक्शन टूल लेके दोनों को मैं करूँगा सिलेक्ट और इनको मैं ला के रख देता हूँ कुछ इस जगह पे, जैसे इस टाइप का। अब मैं अगर इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, जस्ट लाइक दैट, अब हमारे पास एक ये शेप बन चुकी है। देखें, ये कार्टूनिक करेक्टर हमने एक इलस्ट्रेशन ड्रा की अपने इन्हीं टूल्स को यूज करके। डिफरेंट चीजें मतलब हमने डिफरेंट टूल्स किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इसको रियलिस्टिक बनाना चाहें खूबसूरती के लिए तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लाइन टूल के अंदर आपको पता है एक आर्क टूल होता है, तो मैं यहाँ पे आके इस हेयर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल एक साइड से शेडो पड़ रहा है, एक मैं आर्क ड्रा कर सकता हूँ और इसको स्ट्रोक उसका बढ़ा के कलर मैं उसका कर देता हूँ वाइट यहाँ से, और स्ट्रोक मैं इसका मजीद बढ़ा देता हूँ। मैं रख देता हूँ कुछ 8 पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं जूम भी करके दिखाऊं, ये देखें एक हेयर के ऊपर मतलब फॉर एग्जांपल एक पड़ रहा है एक तरफ से वाइट शेडो। और मैं स्ट्रोक की मजीद इसकी चीज़ें भी चेंज कर सकता हूँ। देखें, स्ट्रोक को हम कैप दे सकते हैं, यहाँ पे इसकी मतलब कॉर्नर सेट कर सकते हैं। कैप क्या होता है, अभी अगर आप गौर से देखें ना स्ट्रोक, तो ये जो कॉर्नर्स हैं इसके वहां से ये बिल्कुल मतलब देखें कोने की तरह हुआ हुआ है। तो मैं इसके अगर स्ट्रोक पे जाके इसको कैप दे दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये राउंड हो चुके हैं इसके कॉर्नर। तो ये चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे इतना हमने काम किया। ये जो शेप हमने बनाई है कार्टूनिक करेक्टर की, ये हमने अपने इनिश टूल्स की मदद से बनाई है। अब मैं मजीद इसको रियलिस्टिक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और इसके पीछे मैं एक इस तरह से रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ जितना मेरा आर्ट बोर्ड है, और उसको मैं कलर ग्रेडियंट दे देता हूँ। और ये फ्रंट पे आ गया ना, मैंने जो ग्रेडियंट दिया है इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ, अरेंज करके सेंड टू बैक। और इसके ग्रेडियंट कलर मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये पर्पल कलर कर दिया और दूसरी साइड पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीनिश सा कलर कर देता हूँ, मैं ये ग्रीन कर दिया। और ये देखें, अब ये मेरे पास एक रियलिस्टिक टाइप की जो है एक कार्टूनिक करेक्टर जो है मेरे पास मेरा शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और ये देखें ये हमने कार्टूनिक करेक्टर बनाया आपके सामने हमारे इन्हीं टूल्स को यूज़ करके। बिल्कुल इजी, जस्ट 10 से 12 मिनट हमारे लगे हैं ये पूरी इलस्ट्रेशन ड्रा करने में, और एक कमाल की हमने इलस्ट्रेशन बनाई अपने इन्हीं टूल्स की मदद से। यहाँ तक कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्लियर है ये सब? सर ये जो हम एनिमेशन वगैरह बनाते हैं वो मतलब इससे बनाई जा सकती है? नहीं नहीं, एनिमेशन तो एक अलग चीज होती है ना, अभी हम जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं। एनिमेशन के टूल्स अलग होते हैं, उसके लिए आप एडोब आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं या प्रीमियर प्रो यूज करते हैं। आगे चल के हम प्रीमियर प्रो भी करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है एनिमेशन जो मोशन ग्राफिक्स होती हैं उसके ऊपर नहीं आप, सर, जो करेक्टर हम डिजाइन करते हैं। हाँ करेक्टर आप डिजाइन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, लेकिन बाद में उनको जो एनिमेशन देनी होगी उसके लिए आप एडोब आफ्टर इफेक्ट पे जाएंगे। करेक्टर्स आप इलस्ट्रेटर के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर मैं अभी आप में से किसी को कह दूं कि अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे यही कार्टूनिक करेक्टर बना के दिखाएं अपनी स्क्रीन पे, तो फिर किसी को भी समझ नहीं आई होनी कि ये कैसे बने। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग पहले पूछ लिया करें मुझसे कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, अगेन समझा दें, तो मैंने आपको कभी भी मना नहीं किया। ठीक है, चलें फिलहाल आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गई है सारी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ और इस सारे को मैं ग्रुप बना लेता हूँ। सर जी, और इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। जी पूछें, क्या पूछना है आपने? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन था? आई थिंक आपने जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। सर मुझे पाथ फाइंडर का ये इसका पर्पस तो वो समझ आ गया कि क्यों यूज हो रहा है, लेकिन सर जब भी आप पाथ फाइंडर अप्लाई सर जब भी आप पाथ फाइंडर अप्लाई कर रहे होते हैं मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि आपने इसको अप्लाई कैसे किया है। चलें, आप बाद में ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएंगी, जो पार्ट आपके स्किप हो गया ना आप वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, जी सर। ऑलराइट।
अच्छा, ये हमारे पास जी यहाँ सर पे ठीक है। पाथ फाइंडर हो गया। बेसिकली ये पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर का कंसेप्ट जो है ना थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। शेप बिल्डर में भी यही होता है कि हम डिफरेंट शेप्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, और पाथ फाइंडर में भी ऐसी होता है कि जो मल्टीपल शेप्स होती हैं, या हम उनको मर्ज करते हैं, या हम उनको डिवाइड करते हैं, या यूनाइट करते हैं, या इंटरसेक्ट करते हैं। यही काम हमारे सेम जो होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं दोनों के अंदर। ठीक है, अब ये चीजें हमारे पास हो गई। अब आगे चल के ना हम मजीद कुछ थ्योरी भी, इसकी हमारे पास टाइम बचा है वो कवर कर लेंगे, बल्कि थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी थोड़ा सा ना मैं मजीद इसको शेप बिल्डर टूल के लिहाज से एक दो और प्रोजेक्ट आपको बना के दिखा देता हूँ, किस तरह से हम बना सकते हैं मजीद चीज़ें, मजीद शेप्स, मजीद लोगोज वगैरह। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ना मैं एक इलिप्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं सिंपली एक मैंने इलिप्स ड्रॉ किया, जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल मैं इसका फिल कलर नन कर देता हूँ, और आउटलाइन में इसकी कर देता हूँ यहाँ पर ब्लैक। ये जो मैंने शेप बनाई है, और आउटलाइन का साइज भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, 2 पॉइंट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब हम लोगो सीख रहे हैं बनाना। ठीक है ना, गौर से इस चीज़ को आप देखिएगा। मैंने ये एक शेप बनाई यहाँ पे आपके सामने। ठीक है ना, अब इसी शेप की मैं एक और कॉपी करता हूँ, और इस कॉपी को मैं कुछ लेफ्ट साइड, राइट साइड पे जाके कुछ इस तरह इंटरसेक्ट, तो जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाया, ये नई शेप आ गई हमारे पास। और इसी की मैं एक और कॉपी लेके उसको कुछ इस जगह पे रखूंगा, और यहाँ पे भी मैं इसको इंटरसेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक शेप बनाई, उसकी एक कॉपी को यहाँ रखा, एक कॉपी को यहाँ रखा, और इसकी एक और कॉपी में बना के उसको कुछ यहाँ पे सेंटर पे इंटरसेक्ट कर दूंगा, कुछ इस जगह पे। थोड़ा सा मजीद ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने इसको इंटरसेक्ट करवा दिया। अब देखें, मल्टीपल शेप्स को मैंने इस तरह से सेट किया। अब अगर इन सारी शेप्स को मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर शेप बिल्डर टूल पे आऊँ, ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके माइनस कर दूंगा। ये वाला एरिया भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, और मैं इसको भी माइनस कर देता हूँ, ये चीज़ भी माइनस, और ये चीज़ भी माइनस। दरमियान में अब ये शेप मेरे पास रह गई। अब इसके अंदर भी मैं ये सेंटर वाली शेप को माइनस कर दूं, या मैं ये वाली शेप को माइनस कर दूं, तो ये देखें एक अजीब सा हमारे पास ये बन गई है एक चीज़। ठीक है ना, अब इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। मैं अगर इस चीज़ को इसके साथ मिला दूं, इस चीज़ को इसके साथ मिला दूं, और नीचे मेरे पास एक ये शेप बची है। तो ये अजीब अजीब इस तरह के लोगोस के लिए हम डिफरेंट आइडियाज ला सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। बाद में उनमें हमने कलर फिल करने हैं तो हम कर सकते हैं। मतलब जो भी लोगो बनाने हैं, इलस्ट्रेशन बनानी है, हम इस तरह से उनको बना सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाऊं यहाँ पे, लाइक जैसे हमने अभी ये हमारा पाथ फाइंडर टूल देखा था, इसका मैं फिल कलर कर देता हूँ फिलहाल वाइट। फिल कलर करके मैं उसको कलर दे देता हूँ वाइट कलर यहाँ से, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये चीज़। ठीक है ना, अब ये मेरे पास एक शेप है, ठीक है ना, ये वाली। अब मैं इसी शेप की एक और कॉपी करूंगा यहाँ से, और उसको थोड़ा सा मैं उसका साइज छोटा करके उस कॉपी को यहाँ पे रख देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। अब ये देखें, एक मुझे चाहिए ये वाला एरिया होल चाहिए, दरमियान वाली शेप मुझे नहीं चाहिए। मैं दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर टूल अप्लाई करूंगा, ये वाला। और अब ये ग्रुप बन गया है, मैं इसको अनग्रुप करूंगा, तो देखें ये दरमियान वाली शेप्स को मैं अगर साइड पे करूँ, तो पीछे वाली शेप जो है मेरी, वो ये शेप बच गई है। ठीक है ना, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब ये है कि मेरे पास शेप, इस शेप की मैं अगर एक कॉपी करता हूँ, लाइक ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इंटरसेक्ट करवाया मैंने, सॉरी। तो मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, इसका मैं ग्रुप बना लेता हूँ। अच्छा, ये अलग अलग शेप हो गई है, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। तो ये मेरे पास है शेप, इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक मैंने कॉपी बनाई, और यहाँ पे कॉपी करके मैं इस कॉपी को यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस जगह पे। ठीक है, अब मैं इस सारे को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। अब कल लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट ओडी का लोगो भी पूछ रहे थे, वो भी आप इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल लेके, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ, ये वाला एरिया भी माइनस कर देता हूँ, और ये वाला एरिया भी माइनस कर देता हूँ। पीछे मेरे पास ये चीज़ रह गई है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं इसके साथ मिला सकता हूँ, और इसको इसके साथ सकता हूँ, और ये सारा जो है मैंने इसको इसके साथ इस तरह से मिला दिया। अभी यहाँ पे मेरे पास अगेन इशू आ रहा है मेरे माइक्रोफोन का, कि मेरा माइक्रोफोन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। आ रही है आप लोगों को, काइंडली बता दें। आवाज कम आ रही है, हल्की हल्की सी।
आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही स्टिल। अब आइए सर, पहले नहीं आ रही थी। ओके ओके ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखें डिफरेंट शेप्स है ना, इनको हम कंबाइन कर रहे हैं इस तरह से। इसको मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया और इस चीज़ को मैंने इसके साथ इस तरह से कंबाइन कर दिया। और यहाँ से भी ये जो चीज़ है मैं इसको इसके साथ कंबाइन कर देता हूँ, इसको इस चीज़ के साथ, और इसको स्टिल आगे फर्दर। अच्छा यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक हो रही है एक, तो मैं इसको जी कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? कंबाइन कैसे करेंगे? ये हम अपने शेप बिल्डर टूल्स कर रहे हैं ना, जो मल्टीपल शेप्स हमारी होती हैं, ऊपर हम क्लिक करते जाते हैं, फेरते जाते हैं और वो कंबाइन होता जाता है। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये, ठीक है। अब देखें ये शेप हमने कुछ इस तरह से बनाई है। अब इसको मैं अगर कलर देना चाहूँ, यहाँ पे ये अजीब से कलर आ गए हैं, तो मैं इसको थोड़े से यूनिक से कलर दे देता हूँ जो कि अच्छे भी लगें। तो यहाँ से मैं इसको रेड सा कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये देखें एक हमारे पास गौर से अगर देखें तो ये शेप आ गई है, हम इसको अपने लोगो में यूज कर सकते हैं इस शेप को, ठीक है ना। अब इसको मैंने ग्रेडियंट भी दे के देखिए, ये तमाम देखें अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है ना। इनका आपने ग्रुप भी बना लेना है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन इस सारे को सिलेक्ट करके इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ और नीचे मैं टेक्स्ट दे लेता हूँ। और जो भी हमने बनाना है, टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे, मैं इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लोगो। और ये लोगो जो है मेरा, इसका साइज अभी भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका साइज मजीद डिक्रीज कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। अब इस लोगो को भी मैं ग्रेडियंट दे सकता हूँ। कैसे दे सकते हैं कि टेक्स्ट को ग्रेडियंट, वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो ये हम इस तरह से डिफरेंट लोगोस के लिए अपनी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ये शेप बिल्डर टूल हो गया या पाथ फाइंडर टूल हो गया, इनकी मदद से, ठीक है ना। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मजीद मैं आपको एक लोगो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक ये शेप बनाई सिंपली, ठीक है। इसके अंदर मैं फिल कलर कर देता हूँ अपनी शेप के अंदर, फिलहाल फिल कलर नन कर देता हूँ, आउटलाइन ही मैं रखता हूँ फिलहाल इसकी। ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है ना। अब इस शेप के साथ मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, और उस रेक्टेंगल को मैं कुछ यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर, और इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों शेप्स को इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ माइनस करना चाहता हूँ, ये भी माइनस करना चाहता हूँ, पीछे मेरे पास ये वाली शेप बच जाएगी। अब मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उस रेक्टेंगल को यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ड्रा कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। और उसके नीचे मैं यहाँ पे आके एक और रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ, इंटरसेक्ट करवाऊंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, छोटा सा इलिप्स, और उस इलिप्स को मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैंने मल्टीपल शेप्स बनाई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना, ये जो इसका एंकर पॉइंट है इसको यहाँ से इसके साथ मिला लेता हूँ, ये वाला जो एंकर पॉइंट है इसको मैं यहाँ से इसके साथ मिला लेता हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ से सब शेप्स को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ से मैं पाथ फाइंडर ले लेता हूँ, अपना जो मेरा पाथ फाइंडर टूल है, ठीक है ना। पाथ फाइंडर लेके मैं इन सब शेप्स को इस तरह से मिला लेता हूँ, कंबाइन किया, तो ये देखिए मेरे पास नई शेप है, ठीक है ना। अब ये जो नई शेप क्रिएट हुई है, इसको मैं फॉर एग्जांपल कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे रेड कलर दे देता हूँ इसको, ये वाला कलर मैंने दे दिया तो ये कलर इसके अंदर आ गया। इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से नन करता हूँ, तो ये मैंने एक रेड से कलर की शेप क्रिएट की है। अब इसी शेप की मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, और जो कॉपी है उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, और इस कॉपी को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस जगह, और इस कॉपी का मैं कलर भी सेट कर देता हूँ, कुछ और कलर कर देता हूँ चेंज, जैसे मैं इसका येलो सा कलर कर देता हूँ, ओके कर दिया। देखें ये एक ये चीज़ बन गई है हमारे पास, ये एक लोगो बन गया। आप में से सोचें ये किस चीज़ का लोगो बनने जा रहा है हमारे पास, सर ये शील्ड आवाज़ रिपीट हो रही है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, पता नहीं है किन का माइक। सर ये मोबाइल जैसे शेल मोबाइल होता है उसका लोगो है। हाँ शेल का लोगो इस तरह से होता है ना। अब हम मजीद इसको कंप्लीट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लाइक क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से ये चीज़, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ इस तरह से, और उसके अंदर फिल कलर मैं यही वाला रेड कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ मैं ला के इसको रख देता हूँ कुछ यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से रोटेट भी करवा देता हूँ, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जस्ट लाइक दैट, ठीक है।
और इस स्ट्रोक भी आ रहा है, स्ट्रोक मैं डिक्रीज कर देता हूँ, बिल्कुल जीरो किया। अब ये मैंने एक चीज़ इसकी क्रिएट की, अब इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और इस कॉपी को यहाँ पे रख के कुछ डिग्री इस तरह से रोटेट करवा दूंगा, ठीक है ना, और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा जस्ट लाइक दैट। और इसकी एक और कॉपी ले लूंगा, उस कॉपी को यहाँ पे रख के कुछ और डिग्री रोटेट करवा दूंगा इस तरह से, और उसकी मैं कॉपी यहाँ पे रख दूंगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ना ये आपको क्रिएटिविटी खुद लानी पड़ती है। लाइक आपके पास स्किल्स अगर होंगी ना, तो जब आप क्रिएटिविटी अप्लाई करेंगे तो उन स्किल्स से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खुद क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी टीचर होगा उसने आपको सिखाना है कि इस चीज़ से आप ये कर सकते हैं, इससे ये काम आपने खुद करके दिखाना होता है। अब मैं ये शेप को शिफ्ट प्रेस करके ये चारों को इकट्ठा सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। किस तरह से होता है, ये शिफ्ट प्रेस करके ये चारों पे क्लिक कर दूंगा तो ये चारों इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं राइट क्लिक करके सकता हूँ या इनको रिफ्लेक्ट भी करवा सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो रिफ्लेक्ट में मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगा, तो कॉपी ली तो ये हमारे पास आ गई है। इसको मैं एडजस्ट करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब दरमियान वाली कॉल हो रही है, एक को मैंने डिलीट किया। ये एक हमारे पास लोगो जो है वो क्रिएट हो चुका है। अक्सर आपने ये लोगो देखे होंगे, शेल जो हमारे पास फ्यूल होता है उसका ये लोगो है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेल, इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपने इस शेल का जो मैंने लिखा है। तो मैं इसका यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जो शेल का जो फ़ॉन्ट होता है हमारे पास, मैंने ये किया। और यहाँ पे देखें इनमें वो काफ़ी मतलब अल्फ़ाबेट्स में डिस्टेंस आ रहा है जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ से डिस्टेंस दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जो 287 का डिस्टेंस आ रहा है मैं इसको 0 करूँगा। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा अपने सारे टेक्स्ट को, और यहाँ से जाके मैं इसका 287 का डिस्टेंस मैंने 0 किया, ये डिस्टेंस खत्म हो गया शेल का, ठीक है ना। अब इसका मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे 62 है, मैं इसको 92 कर देता हूँ। और इसका कलर जो है हमारा, वो मैं ये वाला करना चाहता हूँ, कलर भी मैंने चेंज कर दिया। और इसको मैं अब यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये देखें एक शेल का लोगो हमने इस तरह से क्रिएट किया। अक्सर आपने देखा होगा शेल फ्यूल का इस तरह से हमारे पास लोगो होता है, ठीक है ना। अब इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ। ये क्लियर है आप लोगों को किस तरह से ये शेल का लोगो क्रिएट किया? कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके ये ऊपर वाला समझ आ गया, लेकिन जो पीछे वाली शेप बनाई है वो नहीं समझ आई थोड़ी सी। कौन सी पीछे वाली शेप? जैसे ये पहले पहले हमने क्रिएट की थी, क्या कहते हैं इसका, जो हमने खाका तैयार किया था, कह ओके, सकते हैं ना, जो सही सही, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं जो हमने शेप बिल्डर टूल से काम किया आपको वो समझ नहीं आई, ठीक है। तो मैं अगेन आपको करके दिखा, अपने आर्ट बोर्ड को सेट कर लूँ यहाँ से, 10 मिनट। तो मैं यहाँ पे साइड पे बनाता हूँ। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे एक इलिप्स ली, ठीक है ना, जिस तरह से ये हमने इलिप्स लिया। फिलहाल मैं इसका करता हूँ आउटलाइन में इसकी 1 पॉइंट की, हमारे पास हम इलिप्स, ठीक है ना। तो रखा और उसके बाद हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगल टूल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ और सेट कर दूंगा। थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करवाऊंगा जहाँ से मैंने इसको कट करवाना है। उसके बाद मैं दोनों शेप्स यहाँ पे सिलेक्ट की और यहाँ से मैं ले लेता हूँ पाथ फाइंडर टूल। अब ये नीचे वाली शेप्स मुझे नहीं चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस करके मैंने ये डिलीट कर दी, ये डिलीट कर दी, पीछे मेरे पास ये वाली शीट बच गई है, ठीक है ना। अब मैं मजीद फर्दर क्या, यहाँ से लाइक एक रेक्टेंगल ले लूँगा। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से ड्रा करता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ अपने टूल्स की मदद से, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा इसको और मजीद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे कुछ इस तरह से ले जाऊँगा, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर ये वाले जो कॉर्नर है ना इनको मैंने इनसाइड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला एंकर पॉइंट मैंने लिया, इसको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे कर दिया। इसी तरह ये वाला एंकर पॉइंट लेके इसको भी थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे मैं कर दूंगा। ये हो गया। और इसके बाद मैं एक और रेक्टेंगल लूंगा, उस रेक्टेंगल को यहाँ पे आके मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। और उसके बाद मैं एक सर्कल लूंगा, ठीक है, और इस सर्कल को आके मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब इनको मैंने मिलाना है साथ, आपस में एक शेप ड्रॉ करनी है मैंने। तो मैं सबको सिलेक्ट करके, आपको पता है, फिर हम शेप बिल्डर टूल लेंगे और सबके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरह ये शेप भी, तो ये हमारा खाका तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो भी कलर हमने फिल करना है, लाइक यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाला कलर फिल किया, ये हमारी खाका या जो शेप है वो बन गई। क्लियर है ये जो क्वेश्चन आपने किया? आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये क्लियर है।
ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो हमारे शेप बिल्डर टूल हो गया या पाथ फाइंडर टूल हो गया, इनको यूज करके डिफरेंट टाइप्स की हम शेप्स क्रिएट करते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है ना। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है आप में से तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक ब्लैंक टूल पढ़ा था हमने, उसका क्या काम था? कौन ये सा थी टूल, किस टूल की बात कर रहे ब्लैंक टूल था। हैं? ब्लैंक टूल तो हमने कोई ही रीड नहीं किया यहाँ पे। बाकी ये जो मेन हमारे जो मेजर टूल यूज ब्लैंक होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, हमने वो सारे कवर कर लिए हैं। नहीं, मैंने पहले लेक्चर स्टार्ट में हमने पढ़ा था। एक तो मैच वाला था जिसमें थर्ड इमेज यूज करते हैं, हम्म। एक ये था। इसके बाद जो हमने पढ़ा था, क्या नाम था उसका? सर वो ब्लैक टूल था जो वर्क नहीं कर रहा था, आप कह रहे थे ऑल राइट, वर्क ऑल नहीं राइट। पता। आप इस टूल की बात कर रहे हैं ना। ये जो हमारे पास यहाँ पे टूल है, डिफरेंट शेप्स जब हम बनाते हैं ना, तो मतलब उन दो शेप्स को मिला के मतलब एक तीसरी शेप मिक्सचर वाली दरमियान में क्रिएट कर सकते हैं, उसको ब्लेंड टूल कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप इसकी हाँ, बात कर ब्लैंक। रहे हैं। हाँ, ब्लेंड टूल। इसमें ये होता है, मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल, हाँ, एक मैंने यहाँ पे ब्लैंक। सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये मैंने बना लिया सर्कल। उसके बाद एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है ना, ये है हमारा रेक्टेंगल। अब ब्लेंड टूल का क्या काम होता है, जब हम ब्लेंड टूल लेते हैं ना और दोनों पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो वो दरमियान में रेक्टेंगल और सर्कल को मिला के एक तीसरी शेप बना देता है दरमियान में। ये नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, गया वो भी कवर करना है, और डिफरेंट साइजेस भी पढ़ने हैं हमने, वो भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मे बी मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी ले लूँ, तो ये सारी चीजें हम आगे चल के कवर करेंगे। बाकी मेन जो चीजें हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर यूज होती हैं, वो सारे टूल्स हमारे कवर हो गए हैं। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पे 1 मिनट रह गया हमारी मीटिंग के अंदर, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है, फिर हम आज का लेक्चर अपना एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे इलस्ट्रेटर को वाइंड अप करें। फिर भी आप लोग आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर सी बात, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे समझ नहीं आ रही होती, इश्यूज फेस आते हैं, तो आप कोशिश किया करें उसी वक्त भी पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को उस टाइम भी रिप्लाई करूँ। ठीक है। और आज का टास्क भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट करवाना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मजीद इलस्ट्रेटर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।